प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकेंड विषय एसएसटी। आज का जो टॉपिक है आपका वो है कृषि। पहला प्रश्न है, ये देखिए, गंगा की घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है। तो इसमें पहला हो जाएगा निरंतर वर्षा। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, ढाल युक्त भूमि पर कृषि कार्य करना दुष्कर होता है क्योंकि। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ढालू भूमि पर वायु द्वारा अपर्दन अधिक होता है। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, व्यापारिक मिश्रित कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें 3 नंबर में एक का ऑप्शन हो जाएगा उत्पादित फसल की मांग घटने पर भी कृषक पशु संपदा से लाभ अर्जित कर लेता है। 4 नंबर का प्रश्न है, समुच्च रेखा कृषि, वेदिका कृषि और पट्टिका कृषि की जाती है। तो 4 नंबर में देखेंगे आपका है 2 नंबर का ऑप्शन मृदा अपरदन को रोकने हेतु। 5 नंबर में देखिए, कौन सी क्रिया एक प्राथमिक क्रिया है। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन कृषि। अब 6 नंबर में देखिए, कौन सी अवस्था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के लिए उपयुक्त है। तो 6 नंबर में है 3 का ऑप्शन शुष्क मृदा। अब 7 नंबर में देखिए, विनिर्माण उद्योग इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 7 नंबर में आपका 3 का ऑप्शन सही है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। 8 नंबर में देखिए, कौन सा वक्तव्य विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें 8वां कथन है सही, विनिर्माण उद्योग कृषि के साथ साथ द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है। 9 नंबर का प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का इनमें से कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति विनिर्माण उद्योग द्वारा की जाती है। तो 9 नंबर में है 2 नंबर का ऑप्शन 17%। अब है 10 नंबर में देखिए, रोपण कृषि के संदर्भ में कौन सी फसल अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें है गेहूं और चावल। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, कृषि क्षेत्र से संबंधित सही सुमेलित है। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो देखिए, झूम जो कृषि होती है उत्तर पूर्वी भारत में होती है, बेवार डहियार कृषि होती है बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में होती है, और दीपा होती है बस्तर जिला मध्य प्रदेश में। यानी उपयुक्त सभी कथन, यह सभी ऑप्शन सही हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रोपण कृषि। अब 13 नंबर में देखिए, किस प्रकार की कृषि में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अनाज उगाते हैं। तो 13 नंबर में है कर्तन दहन प्रणाली। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कर्तन दहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सी कृषि अन्य 3 से भिन्न है। तो 14 नंबर में 4 है माया। नेक्स्ट है 15 नंबर में देखिए, किस प्रकार की कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ये है गहन जीविका कृषि। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति के कारण डेनमार्क प्रसिद्ध है। तो 16 नंबर में आपका है 3 नंबर का ऑप्शन सही, डेयरी उद्योग। नेक्स्ट है बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित हुई थी। तो बागाती कृषि है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित हुई। 18 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सी फसल बागानी कृषि की मुख्य फसल नहीं है। तो 18 नंबर में 4 है गेहूं। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की फसल है। तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा एक गेहूं। 20 नंबर में देखिए, पवनों की गति को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। तो ये आपका 20 नंबर में है 2 का ऑप्शन पट्टी कृषि। 21 नंबर में देखिए, रक्षक मेखला के संदर्भ में सत्य है। तो ये आपका हो जाएगा कतार में पेड़ उगाए जाते हैं। 22 नंबर का, सोपान कृषि किस कारण से की जाती है। तो सोपान कृषि है ये की जाती है 1 नंबर अपरदन रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपका जो है 23 नंबर का प्रश्न है,
भारत के किस भाग में सोपान कृषि विकसित की गई है? तो इसमें है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है पश्चिमी व मध्य हिमालय। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के अंतर्गत भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है? तो 24 नंबर में आपका हो जाएगा 2 गहन जीविका कृषि। अब देखिए 25 नंबर में देखेंगे आप अरेबिका किस्म की कॉफी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका ऑप्शन है, ये हो जाएगा केवल 1 और 2। इसमें 1 और 2 अपन पढ़ लेते हैं। इसे यमन से भारत लाया गया और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला जो अपना पॉइंट है, टॉपिक है, वो है उद्योग। देखिए उद्योग में पहला प्रश्न है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में देखिए, उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा श्रम। 3 नंबर में देखेंगे, कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा उद्योग आता है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 4 नंबर का ऑप्शन है, किस उद्योग का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में है? तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। अब कौन सा उद्योग एक भारी उद्योग है? तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन लौह इस्पात उद्योग। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए व्यक्तिक अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं? तो इसमें देखेंगे, ये है आपका अनुषंगी आयोग। 7वां नंबर देखिए, यह है उद्योगों को पुनः स्थापित करने, अर्थात जहां उद्योगों का ह्रास हुआ है वहां पर पुनः नवीन उद्योग की स्थापना कहलाती है। तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा पुनर्औद्योगिकरण। निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक में सबसे अधिक जल आवश्यक होता है? तो सबसे अधिक जल है काष्ठ से कागज बनाने में। 9 नंबर का देखिए, वे उद्योग जिन पर स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है कहलाता है? तो ये हो गया संयुक्त उद्योग क्षेत्र। 10 नंबर में है, वे उद्योग जिन पर स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा चलाया जाता है कहलाता है? तो 10 नंबर में है सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र। 11 नंबर का है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग किन पर आधारित हो सकते हैं? तो ये आपका 11 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त सभी कृषि, खनिज, समुद्र, वन। नेक्स्ट है 12 नंबर में, उद्योगों के स्थानीयकरण से अभिप्राय है? तो 12 नंबर में देखेंगे आपका है 2 नंबर का ऑप्शन किसी भी उद्योग का किसी स्थान अथवा क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होना। 13 नंबर का प्रश्न है, वह अर्थव्यवस्था जिसके सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है उसे कहते हैं? तो 13 नंबर में आपका है 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। निर्माण प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी के संसाधनों का प्रयोग करने वाले उद्योगों को कहा जाता है? तो आपका 14 नंबर में हो जाएगा 2 का ऑप्शन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। 15 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा आधारभूत उद्योग। 16 नंबर में देखिए, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हैं? तो 16 नंबर में आपका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। 17 नंबर में देखिए, लुगदी एवं कागज उद्योग, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हैं? 17 नंबर में आपका 4 का ऑप्शन हो जाएगा वन आधारित है। 18 नंबर में देखिए, उद्योगों का आधार है? तो उद्योगों का आधार है कच्चा माल।
अगला पॉइंट है आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन है, इसमें पहला आपका प्रश्न है, ये है वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो इसमें आपका तीसरा कथन है, जन्म तथा मृत्यु दरें दोनों गिर रही हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है। तो 2 नंबर में है 3 का ऑप्शन, उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर। 3 नंबर में देखिए, दो आप क्षेत्रों में अंधविश्वासों का प्रारूप होगा, और सॉरी 2 आप क्षेत्रों में अधिवासों का प्रारूप होगा। तो इसमें 4 का ऑप्शन हो जाएगा खंडित। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर का, नॉर्डिक प्रजाति के लोग भारत में अधिकांशतः मिलते हैं। तो इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में। 5 नंबर का ऑप्शन है 5 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो इसमें से है भूमध्य सागरीय। इसमें 1 और 3 है, तो एक में दोबारा देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड 1 और 3 इसमें सही है। 6 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, किन राज्यों में अप्रवास की अपेक्षा उत्प्रवास अधिक होता है। तो 6 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल। 7 नंबर में देखिए, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। तो 7 नंबर में हो जाएगा 16%। इसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है, पनियान और इरुला जनजातियां किस राज्य में हैं। तो पनियान और इरुला जनजातियां हैं, ये आपका केरल में है। 9 नंबर में प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य की कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो किस राज्य में निवास करती है, नागालैंड में निवास करती है। 10 नंबर में भारत के कोल लोग संबंधित हैं। तो 10 नंबर में है निग्रोटो प्रजाति से। 11 नंबर में देखिए, भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी है। तो 11 नंबर में आपका है 2 संथालों की। 12 नंबर में देखिए, टोडा लोगों का निवास स्थल है। तो टोडा लोगों का निवास स्थल है नीलगिरी। 13 नंबर में देखिए, जम्मू कश्मीर में रहने वाले इंडो आर्यन लोगों को जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो 13 नंबर में है 3 डोगरा। 14 नंबर में देखिए, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। तो आपका हो जाएगा चीन, एशिया। 15 नंबर में देखिए, दफला व सिंगपो जनजातियां निम्न में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। 16 नंबर में देखिए, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को कहा जाता है। तो 16 नंबर में आपका हो जाएगा 4 जनसंख्या वृद्धि। 17 नंबर में देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड किस आकृति का होता है। तो 17 नंबर में है त्रिभुजाकार। 18 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो इसमें 18 नंबर में आपका हो जाएगा 1 उच्च जन्म दर। 19 नंबर में देखिए, जिस देश का राष्ट्रमान जनसंख्या पिरामिड है वह है। तो 19 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा जापान। 20 नंबर में देखिए, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो 20 नंबर में एक है 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। 21 नंबर में देखिए, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। तो 21 नंबर में एक है बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। 22 नंबर में देखिए, जब 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है। तो 22 नंबर में है 4 का ऑप्शन, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। 23 नंबर में देखिए, विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसमें आपका चौथा हो जाएगा सही, गंगा नदी क्षेत्र का मैदान।
24 नंबर में देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है, तो इसमें हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां। 25 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो 25 नंबर में हो जाएगा 4 का मानव अधिवास। 26 नंबर में देखिए, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो 26 नंबर में हो जाएगा आपका भूटान। 27 में देखिए, भारत में उच्च परासित अनुपात होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर का, जनसंख्या का एक बड़ा भाग 0 से 14 वर्ष की आयु समूह में होना। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, तो यह है जनता भूमि अनुपात। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है, तो इसमें हो जाएगा मुंबई। 30 में देखिए, 2011 की जननांकीय के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के उच्च अनुपात से निम्न अनुपात वाले राज्यों के सही क्रम की पहचान करें, तो इसमें हो जाएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश। 31 नंबर में देखिए, प्राथमिक लिंग अनुपात का अर्थ है, तो इसमें है गर्भधारण के समय लिंग अनुपात। 32 नंबर का है, 2011 की जननांकी के आधार पर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा मिलियन शहर कौन सा है, तो है आपका कोटा। 33 नंबर में, जनसांख्यिकीय संगठन सिद्धांत इसके मूल रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो W.S. थॉमसन और W.S. थॉमसन और Y.K.W. नॉटिंसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रमुख प्रश्न थे जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने के सहायक होंगे। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।